प्रिय विद्यार्थी, आज हम स्वामी दयानंद के एक धार्मिक कंसेप्ट आर्य समाज पर डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद को आर्य समाज का प्रवर्तक कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के 28 नियम तय किए थे कि इन 28 नियमों को फॉलो करके कोई व्यक्ति आर्य समाजी बन सकता है। आइए आज हम स्वामी दयानंद के उन 28 नियमों का एक एक करके अध्ययन करते हैं कि वो नियम, उनमें क्या अवस्थाएं दी गई है। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और 28 नियमों का उल्लेख किया। इन 28 नियमों में उन्होंने पहला नियम माना कि आर्य समाज सब मनुष्यों के हितार्थ अवश्य होना चाहिए। यानी आर्य समाज के सदस्य सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के हित के लिए, सभी मनुष्यों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। वो व्यक्तिगत हित के लिए ही कार्य नहीं करेंगे बल्कि सबके हित के लिए कार्य करेंगे। उसी समाज को आर्य समाज कहा जाएगा। दूसरा आर्य समाज का सिद्धांत है कि मुख्यतः प्रमाण वेदों को ही माना जाएगा। स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद ने कहा था कि बहुत सारे ग्रंथ जो है धार्मिक वो मनुष्य रचित है और उनमें बहुत सारी भ्रामक असत्य बातें, इसलिए जो ईश्वरकृत रचनाएं हैं उन्हीं को आपने सत्य मानना है, प्रमाण सहित मानना है। तो आर्य समाज का दूसरा सिद्धांत यह है कि ईश्वर रचित वेदों में जो बातें दी गई हैं वही सत्य है, वही प्रमाण है। तीसरा सिद्धांत यह है कि समाज के प्रति देश में मध्य एक प्रधान समाज होगा, शाखा होगी, दूसरी उसकी अन्य शाखाएं होंगी। यानी प्रधान समाज और अन्य शाखाओं के बीच एक तालमेल होगा और ताकि देश में आर्य समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। चौथा सिद्धांत है कि प्रधान समाज के अनुकूल और सब समाजों की व्यवस्था होगी। यानी जो प्रधान समाज है, श्रेष्ठ समाज है, जो निर्देश कर रहा है, उसी समाज के अनुकूल अन्य सब प्रकार के समाज जो है वो उसको फॉलो करेंगे। पांचवा सिद्धांत है कि प्रधान समाज के अनुकूल संस्कृत एवं आर्य भाषा में नाना प्रकार के सदुपदेश के लिए पुस्तक होगी। भाषा जो है इसकी संस्कृत होगी, आर्य भाषा होगी और इससे एक आर्य प्रकाश पत्र यथा आवश्यक साप्ताहिक निकलेगा। आर्य समाज अपना हर सप्ताह एक अपना जो है आर्य प्रकाश पत्र निकालेगा जिसमें आर्य समाज के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, नियमों के बारे में बातें होंगी। आर्य समाज का छठा सिद्धांत है कि हर एक समाज में एक पुरुष प्रधान पुरुष होगा, दूसरा मंत्री होगा, कुछ अन्य पुरुष व स्त्रियाँ इस सभासद होंगे। यानी एक प्रकार से समाज के सभी लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। सातवां सिद्धांत है कि प्रधान पुरुष उस समाज की यथावत व्यवस्था का पालन करेगा और मंत्री सबके पत्रों का उत्तर और सबके लाभ की व्यवस्था से लिखेगा। यानी एक प्रकार से मंत्री जो है वो सबके पत्रों का उत्तर देगा और सबके लाभ की व्यवस्था से लिखेगा और जो प्रधान पुरुष है वो समाज की जो व्यवस्था है उसका पालन करेगा। आठवां सिद्धांत है कि समाज में सत्पुरुष जो सत्य को फॉलो करने वाला हो, सत्य का अनुकरण करने वाला हो, सत्य नित्यवादी, सत्य का आचरण करता हो, सर्वहितकारी, सबका भला करने वाला हो, ऐसे लोगों को आर्य समाज में शामिल किया जाएगा। नौवां सिद्धांत है कि जब भी गृहस्थी से अवकाश मिले तो घर से भी ज़्यादा ईमानदारी से समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। विभिन्न पुरुषों को हमेशा समाज की उन्नति में रहना चाहिए। यानी गृहस्थ व्यक्ति को जब भी घर के कार्यों से छुटकारा मिलता है तो उसके बाद वो समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने घर से भी ज़्यादा बढ़कर ईमानदारी से कार्य करेगा। 10वां सिद्धांत है कि हर 8वें दिन प्रधान मंत्री
सब सभा सदस्य आर्य समाज के मंदिर में इकट्ठे होंगे और ये सभी लोग जो है इस कार्य को मुख्य समझेंगे, बाकी कार्य को सेकेंडरी समझेंगे। यानी हर 8वें दिन आर्य समाज के पदाधिकारी आर्य समाज के मंदिर में इकट्ठे होंगे और इसी को प्रमुख कार्य मानेंगे। 11वां सिद्धांत है कि एक तरह होकर के हमेशा स्थिर चित्त रहे, आपस में पक्षपात की भावना छोड़ करके एक दूसरे से प्रसन्न होते रहे। उसके बाद सभी सभा सदस्य सामवेद का गायन कर परमेश्वर, सद्धर्म, सदुपदेश आदि के साथ गायन होगा और व्याख्यान होगा। 12वां नियम है कि प्रत्येक सभा सदस्य न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे उसमें से आर्य समाज, आर्य विद्यालय और आर्य प्रकाश पत्र के प्रचार। यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में जितना भौतिक धन प्राप्त करता है उस धन को आर्य समाज के लिए, आर्यों के विद्यालय के लिए, आर्य प्रकाश पत्र जो साप्ताहिक उसके प्रचार के लिए, आर्य समाज धन कोष में से 100 पीछे एक प्रेम पूर्वक दी। यानी 100 के पीछे लगभग 1% जो है वो दान देने की इसमें बात कही गई है। आर्य समाज का मानना है कि अधिक धन देने से अधिक धर्म का फल मिलता है और इस धन का उक्त विषय में व्यय हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर धन दान करते हैं तो उसे उनका फल मिलेगा। ये आर्य समाज के इस नियम में बताया गया। 13वां सिद्धांत, जो मनुष्य उक्त कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिए जितना करे उसका यथा योग्य सत्कार उत्साह के लिए होना चाहिए। यानी जो मनुष्य समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आर्य समाज के लिए जितना योगदान देता है उसका उतना ही ज़्यादा सत्कार होना चाहिए, उसको उतना ही ज़्यादा उत्साहवर्धक होना चाहिए ताकि वो समाज के कल्याण के लिए और आगे ज़्यादा दान दे सके। 14वां है कि आर्य समाज में वेदोक्त रीति से एक अद्वितीय परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाएगी। निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयालु, सर्व जगत पिता, सर्व जगत माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त, सर्व अंतर्यामी, हाजर, अमर, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनंत सुखप्रद, धर्मार्थ, काम, मोक्षप्रद इत्यादि विश्लेषणों से परमात्मा की स्तुति, उसी के गुणों का कीर्तन करना, उसी की प्रार्थना, उसी से सब श्रेष्ठ कार्यों में सहायता चाहना, उपासना करना, उसके आनंद स्वरूप में मगन हो जाना। आर्य समाजी को उपरोक्त लक्षणों वाले परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं। आर्य समाज का 14वां सिद्धांत ये है कि अद्वितीय परमेश्वर के लिए हमें ऐसे उसकी परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए जो निराकार हो, सर्वशक्तिमान हो, न्यायकारी हो, अजन्मा हो, अनंत हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जो सबसे बढ़कर हो, जिसमें दया की भावना हो, जो सबके कल्याण की कामना करता हो, जो सबके माता के रूप में, सबके पिता के रूप में, सबके आधार के रूप में, जो सच्चिदानंद के रूप में और सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त हो, हर जगह उसका प्रकाश हो, जो न कभी बूढ़ा हो न कभी मरता हो, जो शुद्ध और बुद्ध मुक्त स्वभाव का हो, जो अनंत आनंद देने वाला हो, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि विश्लेषणों से युक्त हो, तो ऐसे परमात्मा की हमें स्तुति करनी चाहिए। 16वां नियम दिया गया है कि आर्य समाज में नैमित्तिक आदि अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार वेदों के अनुसार ही किए जाएंगे। अंत्येष्टि इत्यादि के जो संस्कार किए जाते हैं आर्य समाज में, जो वेदों में दिया गया है उसी के अनुसार किया जाएगा। 16वां सिद्धांत है कि आर्य विद्यालयों में वेदांती सनातन आर्य ग्रंथों का ही पाठन पठन करवाया जाएगा। वेदों के अनुसार ही सबको सत्य शिक्षा दी जाएगी। यानी जितने भी आर्य विद्यालय होंगे उनमें वेदांत के अनुसार आर्य ग्रंथों का पठन पाठन करवाया जाएगा, वेदों के अनुसार सत्य की शिक्षा दी जाएगी। 17वां सिद्धांत है कि आर्य समाज में सब देशाधिक यथार्थ 2 प्रकार की शुद्धि का प्रयत्न किया जाएगा, एक परमार्थ और दूसरा लोक व्यवहार के लिए।
ये भी आर्य समाज में नियम दिया गया है कि एक दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और एक आम जनता से व्यवहार के लिए शुद्धि का यत्न किया जाएगा। 18वां नियम है कि आर्य समाज में न्याय, पक्षपात रहित न्याय, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध किसी भी न्याय को नहीं माना जाएगा। यानी आर्य समाज में पक्षपात रहित न्याय होना चाहिए, उसको माना जाएगा। 19वां सिद्धांत है कि आर्य समाज की ओर से श्रेष्ठ लोग पवित्र उपदेश देने के लिए भेजे जाए। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए जो भी प्रतिनिधि भेजे जाएंगे वो श्रेष्ठ लोग होंगे, उनमें हर प्रकार के गुण होंगे, वो नैतिक गुणों से परिपूर्ण होंगे। 20वां सिद्धांत है कि आर्य समाज के द्वारा प्रत्येक नगर में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालय खोले जाएंगे। लड़कियों के लिए विद्यालयों का प्रबंध व शिक्षण महिलाओं द्वारा किया जाएगा और लड़कों के विद्यालयों का प्रबंध व शिक्षण पुरुषों द्वारा किया जाएगा। यानी को एजुकेशन सिस्टम की जगह लड़के और लड़कियों के लिए अलग स्कूल होंगे, अलग से टीचर होंगे। 21वां सिद्धांत है कि विद्यालयों की व्यवस्था प्रधान आर्य समाज के अनुकूल पालना की जाएगी। विद्यालयों की व्यवस्था किस प्रकार हो, ये जो है आर्य समाज का प्रधान जिस तरह से कहेगा उस तरह से पालना की जाएगी। 22वां सिद्धांत है कि आर्य समाज में प्रधान व अन्य सदस्य आपस में अभिमान, हठ, दुराचार, क्रोध को त्याग कर सहृदयता से और प्रेम भाव से उत्पन्न होंगे। यानी आर्य समाज के जितने पदाधिकारी हैं उनमें पद का अभिमान नहीं होगा, धन का अभिमान नहीं होगा, बुद्धि का अभिमान नहीं होगा, दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा और वो क्रोध को त्याग करके व्यवहार करेंगे। 23वां सिद्धांत है कि विचार विमर्श करते समय सब व्यवहारों में न्याययुक्त, सर्वहित जो सत्य विचार से उत्पन्न हो सभी सदस्यों को वही सत्य माना जाए। यही पक्षपात रहित सत्य है, इसके विरुद्ध किसी अन्य विचार को न माना जाए। यानी एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते समय न्याययुक्त जो सबके हित में हो, सबके भलाई के लिए हो, सबके कल्याण से हो, ऐसे सत्य विचार को माने। 24वां सिद्धांत है कि आर्य समाज में जो मनुष्य नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला धर्मात्मा हो, सतोगुणी हो, उसको उत्तम समाज में प्रवेश करना, अन्य सज्जनों को साधारण समाज में रखना, अत्यंत प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल देना, यह कार्य पक्षपात और भेदभाव से नहीं होना चाहिए। यानी आर्य समाज जो है ये मनुष्यों का विश्लेषण करेगा कि नियमों का अनुकूल करने वाला है वो धर्मात्मा होगा, सतोगुणी हो, उसको उत्तम समाज का दर्जा दिया जाएगा। जो अन्य सज्जन है उसको साधारण समाज में रखा जाएगा। जो दुराचारी है, जिनके अंदर नकारात्मक भाव भरा हुआ है, दुष्ट, उनको समाज से निकालना पड़ेगा और ये कार्य जो है बिना किसी पक्षपात के किया जाएगा। 25वां नियम है कि आर्य समाज, आर्य विद्यालय, आर्य प्रकाश पत्र, आर्य समाजार्थ धन कोष, इन चारों की रक्षा और उनकी प्रधान आदि सब सभासदों का तन मन धन से यथावत सिद्ध करेंगे। यानी आर्य समाज की भलाई के लिए, आर्य विद्यालयों की भलाई के लिए, आर्य प्रकाश पत्र के प्रकाशन के लिए, आर्य समाज का जो धन कोष है, इन चारों की रक्षा करना और उन्नति करना और प्रधान आदि जितने भी सभासद हैं वो तन मन धन से यथावत सिद्ध करें। यानी अपने पद के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। 26वां सिद्धांत है जब तक नौकरी करने व कराने वाला आर्य सभासद मिले तब तक और की नौकरी न करें और न कराएं। यह दोनों परस्पर स्वामी सेवक भाव से यथावत करते हैं। यानी नौकरी करने के लिए कोई आर्य समाजी है तब तक किसी दूसरे को न रखें और न ही उसे दूसरों से काम करवाएं और दोनों के अंदर संबंध जो है स्वामी सेवक वाले होने चाहिए। 27वां सिद्धांत है कि जब विवाह, पुत्र जन्म, महालाभ, मृत्यु या अन्य समय कोई दान का हो तो आर्य समाज के लिए धन आदि का दान करें। यानी परिवार में कोई खुशी है, पुत्र का जन्म होता है, विवाह होता है या कोई लाभ की स्थिति है या अंतिम संस्कार है, तो ये सब कार्य जो है आर्य समाज के द्वारा अगर करवाए जाते हैं तो उसमें धन का दान किया जाए। ऐसा धर्म कार्य और कोई नहीं है, इसको जानकर यह कभी न भूलें। यानी ये धर्म का कार्य है, इससे बढ़कर अन्य कोई भी कार्य नहीं है। 28वां सिद्धांत है कि इस नियमों से कोई नया नियम लिखा जाएगा, निकाला जाएगा या कम ज़्यादा किया जाएगा तो वह श्रेष्ठ सभाओं के विचार
वो श्रेष्ठ स्वभाव को सूचित करके ही यथा योग्य करना होगा। यानी इन 28 नियमों में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, इनमें घटाना चाहते हैं, इन नियमों को बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ स्वभाव के विचार लिए जाएंगे और श्रेष्ठ स्वभाव को सूचित करके ही जैसा जरूरी होगा, जैसा उचित होगा, वैसा उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये आर्य समाज के जो है 28 नियम, आर्य समाज के इन 28 नियमों में स्वामी दयानंद ने प्रत्येक व्यक्ति को जो आर्य समाज का सदस्य बनना चाहता है उसके प्रति कुछ विशेष प्रकार की शर्तें जो है उन्होंने थोपी है कि वो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिएगा। वो व्यक्ति जो है समाज के कल्याण में कार्य करेगा। गृहस्थी में है तो गृहस्थ समय को कुछ समय जब भी फुर्सत मिलती है वो समाज के हित में, समाज के कल्याण में कार्य करेगा। आर्य परिवार के लिए, आर्य सभासदों के लिए, आर्य विद्यालयों के लिए, आर्य समाचार पत्र के लिए या आर्य समाज के हितार्थ जो धन कोष है उसमें अपना एक निश्चित मात्रा में धन का दान करेगा। तो ये आर्य समाज के लिए 28 नियम जो है स्वामी दयानंद और उसके जो उस समय के वैदिक बुद्धिमान सहयोगी थे उन सब ने मिलकर के इन नियमों का उल्लेख किया। अगर इन नियमों में कोई परिवर्तन करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो जो श्रेष्ठ लोगों की सभा है उससे विचार विमर्श करके ही यथोचित कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि परिवर्तन करना उचित हो। तो आर्य समाज के इन 28 नियमों के बारे में आज का हमारा लेक्चर था। आर्य समाज के 28 नियम आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।